अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 माइनस वाई बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम ये वाली टर्म इधर ही रहने देते हैं, ये वाली पूरी टर्म उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे हम, डी वाई। अब उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस एक्स है और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये डी एक्स भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अब इसको करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले इस वाई स्क्वायर इसके नीचे भी डिवाइड होगा तो 1 ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी वाई। सही है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस 1 ओवर वाई बचेगा, एक कट गया ना, डी वाई। सही है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक बचेगा 1 ओवर एक्स प्लस यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा और यहाँ पर पावर लग जाएगा -2 प्लस 1 -1 के इक्वल होता है, -2 प्लस -1। और यहाँ पर ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, -2 पावर लग गया और यहाँ पर भी -2 प्लस 1 और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई सी कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा y की पावर -1 ओवर -1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, इधर भी x की पावर -1 ओवर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x c। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 ओवर y, क्योंकि ये नीचे जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी -y। यहाँ पर भी सेम -1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अच्छा, अब इसी स्टेप में अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ e यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास से पहले बन रही है तो इसकी पावर बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -1 ओवर y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब यहाँ से हम ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, e टू द पावर -1 ओवर y डिवाइड बाय y। सही। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि प्लस हो रहे हैं, इंटू x इंटू c। अब ये कट जाएगा और हमारे पास यही आंसर बचेगा। ये दोनों, ये वाला आंसर भी सही है, मगर अगर इस स्टेप पे हम स्टॉप कर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ c नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट आएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास, इधर से मैं दोबारा करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा था -1 ओवर y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बन रहा था -1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ये बन रहा था। तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग 1/y, और यहाँ पर हमारे पास 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास का आंसर बन जाएगा। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, तो ये दोनों हमारे पास आंसर बन जाएंगे ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 3.8। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स टू टेंजेंट वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई। अब उसके बाद यहाँ पर डी एक्स वाली टर्म्स करनी है और यहाँ पर डी वाई वाली टर्म्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वाली डी एक्स वाली टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, टेंजेंट एक्स, यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है सीकेंट स्क्वायर वाई, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है वाई वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड टेंजेंट वाई, और यहाँ पर डी वाई वाली टर्म सेम रहेगी। सही है, सारी टर्म्स हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव साइन था, नेगेटिव, ये आगे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो जब ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स, मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, माइनस यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट वाई आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हमारे पास नेचुरल लॉग लिया हुआ है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ सी आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी पहले लिख लिया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट वाई बाद में लिख लिया। अब उसके बाद नेचुरल लॉग में जो डिवाइड हो रहा होता, जो माइनस हो रहा होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट वाई आ जाएगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। तो नेचुरल लॉग से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टेंजेंट वाई। अब ये भी आंसर सही है, या फिर आप इधर ले जाएं इसे, तो टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2y स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx। सही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 बार dy ओवर dx है, तो हम dy ओवर dx को एक जगह कर लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2dy ओवर डी एक्स। बाकी जो बचा वो इधर ही आ जाएगा 2y स्क्वायर, ये तो इधर ही रहा, और ये प्लस है उधर जाके माइनस y। सही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम माइनस dy ओवर dx को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव x और प्लस 2 माइनस की वजह से, तो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1। अब उसके बाद हमने y वाली टर्म और x वाली टर्म एक तरफ करनी है, तो यहाँ पर dy वाली टर्म करेंगे, ये यहाँ पर सारा मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इंटू 2y माइनस 1, यहाँ पर माइनस का सिंबल भी है, यहाँ पर dy इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना है इसको इंटीग्रेट,
इस वाले को तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/y इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू a, सिंपल सी पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी, b/2y माइनस 1, मल्टीप्लाइंग एलसीएम ऑन बोथ साइड करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर के नाम दे दो, और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2y माइनस 1 प्लस b इंटू यहाँ पर y आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सही, आप उसके बाद पुट करवाओ। पहला क्या है, लीनियर 0, y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे डायरेक्ट a में पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 y की जगह -1, तो यहाँ पर तो 1 बचा इज इक्वल टू a, और यहाँ पर 0 हो गया -1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a इज इक्वल टू -1। सही है, अब उसके बाद पुट करवाना है दूसरी टर्म 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की वैल्यू तो हो गई, b के अंदर बस पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सही है, अब इसे के में पुट करवाना है, के हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास -1 आई है ओवर y प्लस b की 2 आई है ओवर 2y माइनस 1, इसको करना है इंटीग्रेट dy, और यहाँ पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग इधर है तो इधर भी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c। अब इसको करेंगे तो ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, प्लस ये भी हमारे पास फंक्शन इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन 2y माइनस 1 इक्वल टू, ये वाली सारी टर्म सेम आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2y प्लस -1 माइनस, ये सारा सेम आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। सही है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू सी, नेचुरल लॉग से कट गया, हमारे पास बचेगा y ओवर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देख ले हैं यहाँ पर किस टर्म को लेके जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी टर्म है इसलिए हम 1 को ले जाते हैं उस साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x टेंजेंट y dy ओवर dx इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर dy वाली टर्म बनानी क्योंकि ऊपर dy है, तो यहाँ पर टेंजेंट y dy होगा, और ये हमारे पास माइनस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड cos x, और ये डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, मगर इंटीग्रेट करने से पहले टेंजेंट हमारे पास का डेरिवेटिव नहीं होता, सॉरी इंटीग्रेशन में टेंजेंट का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो टेंजेंट को साइन y ओवर cos लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव साइन हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर cos हमारे पास सेकेंड होता है, सेकेंड x हो जाएगा dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नेगेटिव साइन इसलिए इधर हम लेके आए, यहाँ पर dy आ जाएगा, यहाँ पर x क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पर dy आएगा, तो नेगेटिव साइन इसलिए ले गए क्योंकि हमारे पास cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर हो
तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन होता है। सही है। इज इक्वल टू सीकेंड का इंटीग्रेशन में हमारे पास फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स और प्लस कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू सी, और यहाँ से तो नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई। अब उसके बाद ये वाली टर्म ये इससे कट जाएगी, हमारे पास आंसर बचेगा कॉस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस सीकेंड एक्स इंटू कॉन्स्टेंट इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें यहाँ पर देखें dy दो बार आ रहा है, तो सबसे पहले तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 प्लस 3x, यानी 1 के साथ करवाया और इसके साथ x वाली टर्म के साथ करवाया, तो dy ओवर dx, और यहाँ पर y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास प्लस है, इधर आके माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सही है। अब उसके बाद हम यहाँ से माइनस डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर y प्लस 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा डी वाई। अच्छा, यहाँ पर हमें ना y वाली टर्म लेके आनी है, तो ये यहाँ पर आएगी 1 ओवर y प्लस 3। सही है। और यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड x प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास x भी था, तो ये हमारे पास 4x हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और ये dx डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना है इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट में फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 4, तो बाहर निकाल लो पहले, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब उसके बाद ये हमारे पास इसके बाहर है ना नेचुरल लॉग के, तो ये इसकी पावर बन सकती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 3। तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 4 इंटू c, मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब नेचुरल लॉग प्लस हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 3 हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग से कट ऑफ हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 1 ओवर 4 इंटू सी। ये आंसर भी सही है, या फिर y इज इक्वल टू x की पावर 1 ओवर 4 इंटू सी, और यहाँ पर ये प्लस हो रहा है 3, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमारे पास लंबी टर्म है, ये उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, हम इसे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड पर चले जाएगा टेंजेंट। ये हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सेम है, तो यहाँ पर tan y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंड x हो जाएगा। अब उसके बाद x वाली टर्म एक तरफ और माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, माइनस tan y डी वाई इज इक्वल टू सीकेंड x dx। अब हम ये सीकेंड को साइन
वाई ओवर कॉस वाई लिख सकते हैं, कॉस वाई, आप इसकी इंटीग्रेशन करनी है, डी वाई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स डी एक्स की भी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हमारे पास फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू टेन इंटू सीकेंड एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू सी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर भी कॉस वाई, टेंजेंट नेचुरल लॉग से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू सी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 18 क्वेश्चन, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली पूरी टर्म इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स। अब करना है इसको इंटीग्रेट, इधर 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पर y आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, और इधर माइनस के वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। डेरिवेटिव की बात हो रही है, डेरिवेटिव में हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया, सिंपल सा। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 3.8 टिल क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।